गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि चंदा और अनवर की प्रेम कहानी है भी और नहीं भी, भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी है भी और नहीं भी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है भी और नहीं भी। असल में ये बहुत सारे विषयों का एक उपन्यास है जिसमें बहुत कुछ है। शुरू के 2 भाग उबा हुए, पढ़ते वक्त बार बार उपन्यास को रख देना पड़ता है, लेकिन बाद का भाग, तीसरा भाग थोड़ा सा मार्मिक है, थोड़ा सा संवेदना जगाता है। जब 80 वर्षीय चंदा को जो पाकिस्तान पहुंच जाती है अपने प्रेमी शोहर अनवर से मिलने के लिए, गोली मार दी जाती है, तब थोड़ा सा भावुक कर देता है, हृदय स्पर्शी हो जाता है। और दादी, छोटी औरत, बुढ़िया के नाम से पहचानी जाने वाली इस महिला को, 80 वर्षीय महिला को जब प्रश्न किए जाते हैं और वो जो जवाब देती है, वे भी थोड़ी सी सजगता लेखक की, उपन्यासकार की शैली को दिखाते हैं। जैसे कि जब पाकिस्तान का पुलिस ऑफिसर पूछता है तब वो कहती है, मैं आई नहीं, यहीं से गई हूँ। या एक बार वो कहती है, यार कि उन्होंने मुझको 2 मुल्क बना दिया। ऐसे ही कुछ उपन्यास के संवाद है। असल में भारत पाकिस्तान विभाजन पर बहुत से उपन्यास लिखे गए, जिसमें मंटो ने तो बहुत ही गहराई से अपने पात्रों को गढ़ा है। जैसे मंटो का टोबा टैक्सिंग को ही लें, जो एक पागल है, लेकिन विभाजन के बाद में उसे भी सरहद पार करवा दी जाती है, पागलों को भी सरहद पार करवा दी जाती है। इसी तरह से अंजाम बेखबर में दिल्ली में रहने वाली एक नौजवान वेश्या पाकिस्तान जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं जाना चाहती। इसको कथा वस्तु बनाया गया है। इसी तरह से भीष्म साहनी का तमस, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, गुजरात पाकिस्तान, गुजरात हिंदुस्तान, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान तो बहुत ही मार्मिक प्रेम कथा है, वास्तविकता को गढ़ा गया है। उसकी वास्तविक थीम भारत पाक विभाजन ही है। यशपाल का झूठ सच, अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे, सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसमें 15 अगस्त 1947 की रात ही सलीम का जन्म होता है और जिसे टेलीपैथिक शक्ति प्राप्त है, पर लिखा गया है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर मिला है। असल में इसके अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंड को बुकर मिला है। 50 लाख रुपये में से आधा, 25 लाख रुपया इसके अनुवादक को मिल गया। यह भी एक प्रश्न है कि अनुवादक को मूल के बराबर पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, सम्मान इतना प्राप्त होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3 भागों में विभक्त इस उपन्यास में पहले भाग में बुढ़िया, दादी, छोटी औरत, छोटी महिला के पति का निधन हो चुका है, लेकिन पति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो उदासीन हो जाती है, मोह भंग हो जाता है उसका, और दीवार की तरफ मुंह करके सोई रहती है, दरवाजे से आना जगना लगा रहता है। दूसरे भाग में बुढ़िया, दादी अपनी बेटी के घर चली जाती है। बेटी जो अकेली रहती है, बिंदास है, खुलापन है,
और बंधन मुक्त है, आधुनिक है, स्वच्छंद है कि वहाँ रहती है। और बुढ़िया में ज़बरदस्त परिवर्तन आ जाता है, वो भी चिड़िया की तरह उड़ने लग जाती है। उसको अपना बचपन याद आ जाता है, किशोर अवस्था याद आ जाती है, अनवर याद आ जाता है। यहाँ उसके साथ में रोजी है जो कि रजा भी है, ट्रांसजेंडर है। थोड़ी रोचक कहानी है उसकी। और ये रोजी रजा उसके साथ ही पाकिस्तान से आई हुई है। फिर उसका मर्डर हो जाता है। बुढ़िया उसके लिए अंतिम संस्कार करती है, रिश्तों की गहराई को समझती है। तीसरे भाग में बुढ़िया पाकिस्तान जाती है। बेटी को कुछ पता नहीं है। बेटी सोच रही है कि रोजी रजा की इच्छा पूर्ति करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर वो एक अच्छी सी कथा घड़ते हैं। बुढ़िया का जो संवाद है वो कुल मिलाकर के अच्छा है। बुकर पुरस्कार मिला तो पाठकों की संख्या बढ़ गई है, लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए। मैंने बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति राय का गॉड ऑफ स्मार्ट थिंग्स भी पढ़ा था। कई प्रश्न हैं लेकिन सबको छोड़ देते हैं। हिंदी को यह पुरस्कार मिला, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदी का मान बढ़ेगा, हिंदी का साहित्य पढ़ा जाएगा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।